YouTube चैनल कॉमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है ये COMAT है। आप प्लीज़ YouTube पर जाएं और ये पूरा COMATWORLD ये पूरा टाइप करें, मेरा चैनल आएगा। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के आपको वीडियो मिलेंगे, आप उसको देखें और अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दूसरा क्लास है, जहाँ मैं कुछ टॉपिक्स को डील करूँगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर बग क्या होता है क्या नहीं, फिर व्हाई डू बग अकर्स, ये बग जो होता है वो क्यों आता है, और फिर कॉस्ट ऑफ बग्स, सॉफ्टवेयर के केस में इस बग का कितना कॉस्ट हमको आइदर पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिव वे हमको कितना इसको देना पड़ता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली डज सॉफ्टवेयर टेस्टर डू, और सॉफ्टवेयर टेस्टर को एग्जैक्टली में क्या करना चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बग की बात करें तो नॉर्मल डेफिनेशन, अगर बग की हम बात करें तो लोग जो नॉर्मल जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग क्या कहते हैं कि बग क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एरर। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्लास में आप बैठे हुए हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए, अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बग, दैट मीन्स द फॉर्मल डेफिनेशंस व्हिच मीन्स दैट कि बग का एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या है। इसीलिए सबसे पहला है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बग। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बग है, इस बग को जानने से पहले, इसके फॉर्मल डेफिनेशन को जानने से पहले आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जानना बहुत जरूरी है। ये स्पेसिफिकेशन होता क्या है, तो हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन जो कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, मतलब डेवलपर उस पे वर्क करते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले उसके नीड्स को देखा जाता है, क्या कि ये सॉफ्टवेयर बनाया क्यों जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है और डेवलपर उसी स्पेसिफिकेशन के चारों ओर, उसी दायरे में रहते हुए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो बग को एक लाइन में अगर हमें समझना हो तो बस एक चीज याद रखिएगा, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन इज नोन एज बग। मतलब कि कोई भी वैसा चीज जो स्पेसिफिकेशन के अपार्ट है वो चीज क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा। सॉफ्टवेयर बग का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज नोन एज बग। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एरर, बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगा, गलत नहीं कह सकते हैं, इनकम्प्लीट होगा। सो कहना है हम लोगों को एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन इज नोन एज बग। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्हाई डू बग अकर्स। ये बग जो होता है ये होता क्यों है आखिर, जब स्पेसिफिकेशन बना ही दिया गया, डेवलपर्स इसके अराउंड काम कर ही रहे हैं, तो फिर ये बग आया क्यों, ठीक है, तो बग आता क्यों है, अब ये चीज आते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक आप लोग के सामने डायग्राम बनाऊंगा जिसको आप लोग देख लीजिए। डायग्राम मैं बना देता हूं। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में 3-4 चीजों की जरूरत रहती है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या तैयार किया जाता है, डिजाइन, और डिजाइन के बाद क्या तैयार किया जाता है, इसका कोड लिखा जाता है, और कोड के बाद जो अदर पार्ट होता है जहां पे टेस्टिंग, रिलीज, ये सब होता है। तो किसी सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नीड आया कि इस सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्या तैयार किया जाता है, स्पेसिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट स्पेसिफिकेशन के बाद उसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है, डिजाइन तैयार किया जाता है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। आफ्टर दैट कोड तैयार किया जाता है। इस डिजाइन को सक्सेसफुल करने के लिए कोड तैयार करते हैं कोडर, जो कि थर्ड पार्ट आ गया। एंड द फोर्थ पार्ट इज द अदर पार्ट वेयर द like testing, software release, etc. तो ये 4 टर्म में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई कमी रह गई तो यहाँ तो कमी रहेगी ही, यहाँ कमी रहेगी ही, और यहाँ, और यही सब थोड़ी थोड़ी कमियां मिलकर पूरे सॉफ्टवेयर के लिए बग बन जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर बग। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सेकेंड पॉइंट का आंसर, व्हाई डू बग अकर्स। तो bug occurs due to the different phases of the software development, because such as specification, design, code and others. Now the next third point is cost of bug.
ये कॉस्ट ऑफ बग कहने का मतलब क्या है कि ये बग कितना कॉस्टली होता है अगर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डेवलपर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक छोटा सा बग कितना कॉस्टली होता है, आइए वो चीज देखते हैं। उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। तो डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं कि पहले इसको इरेज कर लेता हूं और फिर मैं बताता हूं कि सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहूंगा। ये ग्राफ है, यहाँ कॉस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 रुपीज से, ये जा रहा है 100, ये जा रहा है 1000 और ये जा रहा है 10,000। इस तरह से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ सबसे पहला स्पेसिफिकेशन, वही चारों मोड जो मैं लिख रहा हूँ। स्पेसिफिकेशन के बाद फिर आता है कोड, कोड के बाद फिर आता है स्पेसिफिकेशन के बाद आएगा डिजाइन, स्पेसिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं डिजाइन, और फिर क्या करेंगे हम लोग कोड, फिर टेस्ट एंड फिर रिलीज। ये इतना चीज हम लोग कर रहे हैं। अगर कहीं पे स्पेसिफिकेशन के टाइम ही बग को देख लिया गया, ठीक है, ये मैंने बग साहब को बना, ये एरर है, ये खतरा थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर वही स्पेसिफिकेशन टाइम में नहीं देखा गया, उसको डिजाइन टाइम में ले गया गया, तो वो डिजाइन टाइम में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और फिर कोडिंग टाइम में और बढ़ा, फिर टेस्टिंग टाइम में और बढ़ा, और फिर फाइनली देखा जाए तो रिलीज टाइम में ये बहुत बड़ा बन जाएगा कॉस्ट। तो ये डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम अगर देखा जाए तो अगर सॉफ्टवेयर बग जो भी क्रिएट हो रहा है वो स्पेसिफिकेशन टाइम में अगर पता चल गया तो 10 रुपए तक खर्च होंगे, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन टाइम में नहीं खत्म हुआ, डिजाइन टाइम तक चला गया, तो बढ़ जाएगा वैल्यू। देखिए वैल्यू बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ रहा है, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद। आई थिंक ये कॉस्ट ऑफ बग आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम का इधर आप स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। What exactly does a software do? सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर है, ST that stands for सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या करना चाहिए? सॉफ्टवेयर टेस्टर को बग तो फाइंड आउट करना ही चाहिए, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। टेस्टर क्या करेगा, बग फाइंड आउट करेगा, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल वो बग फाइंड आउट जो होगा वो कितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि नहीं तो फिर कॉस्ट ऑफ बग बढ़ता चला जाएगा। तो अगर पूछा जाए व्हाट एग्जैक्टली डज सॉफ्टवेयर टेस्टर डू, तो आपको सबसे पहले बताना है सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या पता करना चाहिए, बग पता करना चाहिए, और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पता करना चाहिए। केवल पता ही नहीं करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल पता करना है, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि ये फिक्स कैसे होगा बग। आज का ये क्लास इतना ही कुछ था, जिसमें हम लोगों ने देखा सॉफ्टवेयर बग क्या होता है, बग कैसे अकर होता है, कॉस्ट ऑफ बग क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली डज सॉफ्टवेयर टेस्टर डू, सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या करना चाहिए। तो वंस अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना हो, आप कोई भी चीज जानना चाहते हो या फिर कुछ और मुझसे जानना चाहते हो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स में, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और या फिर मेरे ईमेल आईडी cometworld007@gmail.com पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज यूट्यूब पर जाएं और ये पूरा कॉमेट वर्ल्ड सर्च करें, COMATWORLD, और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होगा, उसको जरूर प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट।